और आजकल बोलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब देश में प्रधानमंत्री अपने मन के अलावे और किसी की बात नहीं सुनते हो तो बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बोल की लब आजाद हैं तेरे, इसलिए हमें बोलना है। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप सरकारी प्रधानमंत्री हैं कि आपका भी निजीकरण हो गया है, आपका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। मने धोती फटी हुई है तो धोती से जो है रुमाल बना करके आप उसके रुमाल होने के फायदे गिना रहे हैं। जो वादा आपने किया था वो तो नहीं हुआ। हमारे पापा, हमारे नहीं, पात्रा जी के, जिसकी चौकीदारी करते हैं, जिसकी दरवानी कर रहे हैं, उसको अकेले रेस में दौड़ा दिया और ताली बजाने लगे, फर्स्ट आया फर्स्ट आया। और जब हमने यह बात पूछा तो एक जो है समर्थक गुस्सा हो गया। हम उसको भक्त नहीं कहते हैं। भक्त क्यों कहेंगे? इससे भक्त और भगवान की बदनामी हो जाएगी, तो मैं उनको भक्त नहीं कहता हूं। ये जो समर्थक हैं ये गुस्सा हो गया और बोला पेट्रोल ही पियोगे क्या? हम बोले कि स्मृति ईरानी जब यूपीए के वक्त में बढ़े हुए पेट्रोल के दाम का विरोध करती थी, उस वक्त उनका नाश्ता पेट्रोल और डीजल से ही होता था क्या? Who is this अमित शाह? Who is this? How can he say कि वो जो है 50 साल देश में राज करेंगे? और ये राज करेंगे क्या होता है? आप अकबर के औलाद हैं कि आप राज करेंगे? देश में राजतंत्र चल रहा है। कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि हम 50 साल राज करेंगे। डेमोक्रेसी में जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये ईवीएम वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। फिर आप ये सवाल लेकर के क्यों आते हैं मोदी नहीं तो हु? मोदी नहीं तो हु ये कहां से आ गया? हर वक्त के दौर में ऐसा हुआ है, जब किसी प्रधानमंत्री ने परफॉर्म नहीं किया है, उसके कैबिनेट ने परफॉर्म नहीं किया है, उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया है, तब जनता ने अपना एक नया विकल्प चुना है। हर वक्त ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग नेहरू जी के बाद ही पूछते नेहरू नहीं तो हु, इंदिरा जी के बाद पूछते इंदिरा नहीं तो हु। उस वक्त तो नहीं पूछ रहे थे, हु नहीं कर रहे थे। अभी ये हु क्यों कर रहे हैं? अभी हम ये हु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लोकतंत्र का बेसिक चीज में भरोसा नहीं है। अब कई फोटो आप देखेंगे तो इनके समर्थक कहेंगे कि मोदी जी शेर हैं, होंगे, हम तो इंसान हैं। और आपने कभी शेर को, किसी इंसान को गले में जंजीर बांध करके मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा है? ये काम भी इंसान ही करता है। आप इंसान हो जाइए और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप वो निभाइए, नहीं तो फिर इलेक्शन करने की क्या जरूरत थी? कह देते कि जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इस सवाल का जवाब ये क्यों नहीं देते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहां है? कहां गया काला धन? लाल किला से खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं। इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ जो है काला धन वापस आया है। तो कहां है मोदी जी? अच्छे दिन की तरह हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहां हैं, बता दो दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना कि एक माँ ने जो है अपने बच्चे के लिए पतलून खरीद करके लाया। पतलून थोड़ा छोटा हो गया। बच्चा जब उसको पहना तो पता चला कि पतलून छोटी हो गई है। तो माँ जो है बच्चा को समझाने लगी, बेटा आजकल यही फैशन है, आमिर खान को नहीं देखे हो? मने धोती फटी हुई है तो धोती से जो है रुमाल बना करके आप उसके रुमाल होने के फायदे गिना रहे हैं। जो वादा आपने किया था वो तो नहीं हुआ। काले धन वापस नहीं आए, आतंकवाद की घटना नहीं रुकी, रोज घटनाएं हो रही हैं। और जीएसटी की तो हालत पूछिए ही मत। जीएसटी की सफलता के बारे में यदि कोई आपको कहे कि नहीं सफल हो गया है, उसको पकड़ करके किसी भी रैंडम बाजार में किसी दुकानदार के सामने खड़ा कर दीजिए, वो आदमी उस वक्त डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं दिखाने वाला है। बेचारा मारवाड़ी लोग ट्रेडिशनली इनको वोट देता आया था, अब वो भी कह रहा है कि ठगा, मतलब व्यापार में हम दूसरे को बेवकूफ बनाते थे, ये जो है सरकार में हमको बेवकूफ बना दिया है। अब आप एक बात विचार करके बताइएगा कि गांधी जी के पास मोदी जी जाते हैं 2 तारीख को, अभी आएगा तो जाएंगे, माला चढ़ाने के लिए। अगर गांधी जी होते, और आप यदि आत्मा में भरोसा करते हैं और पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए, थोड़ी अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाइए कि गांधी जी जो है उस समाधि में हैं, तो गांधी जी क्या सोचते हैं? अरे मूर्ख, हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम जो है देश बेचने के लिए सूट पहन लिए। यही सवाल है ना। गांधी जी तो सूट पहने हुए थे, बैरिस्टर थे, विदेश में जाकर के लॉ की पढ़ाई की थी। इनकी पढ़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
इनकी डिग्री पे भी मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा। ये जो है सरकार में आकर के सूट पहन लिए, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। और गांधी जी का चश्मा सिर्फ इनको याद है, जो स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर पे लगा हुआ है, लेकिन वो जो इथिक्स है हिंदुस्तान का, वो इनको याद नहीं है। इनको हर जगह क्या करना है, हिंदू मुसलमान करना है। मुगल सराय स्टेशन का जब नाम बदले हैं तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम याद रहा, लेकिन वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री थे, और जब रेल दुर्घटना हुई थी तो जिम्मेवारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव किया था, वो रेल मंत्री इनको याद नहीं रहे। ये इस देश के इतिहास को सिर के बल खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए इस देश के नौजवानों के ऊपर एक गंभीर जिम्मेवारी है। उनको इस सीरियसनेस के साथ इस बात को समझना चाहिए कि लेफ्ट राइट सेंटर अपनी जगह पे है। देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, इस देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्य रहेंगे, डाइवर्सिटी रहेगी, तब ना हम लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे। जो डाइवर्सिटी के ऊपर खतरा है, जिस तरीके से वननेस लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर कभी भी नहीं रहा है। इस देश में राम भी अलग अलग रहे हैं, तुलसी के राम, कबीर के राम, रहीम के राम, अलग अलग तरीके के राम रहे हैं। और ये जो हमारी विविधता है, इस विविधता को खत्म करके दरअसल ये राम के नाम पर नाथूराम की संस्कृति हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने आया हूं कि मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, आप भी बोलिए। मैं जो कहता हूं यह जरूरी नहीं है कि आप हर बात से सहमत हो जाइए, लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके इस असहमत होने के अधिकार के साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।